तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले टी राजा ने पार्टी से इस्तीफा देकर देश की राजनीति में नई हलचल बढ़ा दी है। तेलंगाना में टी राजा सिंह का दबदबा था। टी राजा सिंह, जिन्हें लोग टाइगर राजा के नाम से भी जानते हैं, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में एक खास पहचान रखते थे, खासकर हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा सीट से। उनका 3 बार लगातार विधायक बनना ये साबित करता है कि उनकी जमीनी पकड़ और लोकप्रियता कितनी मजबूत रही है। लेकिन अब टी राजा सिंह के इस्तीफे देने से पार्टी में आंतरिक कलह की बात उठ रही है। वहीं उनके हालिया इस्तीफे ने न केवल पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी राज्य स्तर पर नेतृत्व के चयन में मतभेदों को संभाल पाने में चूक रही है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि टी राजा के इस्तीफा का बीजेपी पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी आलाकमान से जुड़ी एक खबर ने उस वक्त सबको स्तब्ध कर दिया जब पार्टी के वरिष्ठ, अनुभवी और हैदराबाद की गोशामहल सीट से 3 बार विधायक रहे टी राजा सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया। टी राजा सिंह ने ये जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर दी। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, क्या लिखा पत्र में, रामचंद्र राव को तेलंगाना के लिए बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय है। उन्होंने आगे लिखा कि ये निर्णय न केवल मेरे लिए बल्कि कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक झटका और निराशा है, जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चुप रहना या ये दिखावा करना मुश्किल है कि सब कुछ ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि राज्य के उन कई योग्य वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, जिन्होंने बीजेपी के विकास के लिए अथक प्रयास किया है और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक मुश्किल कदम है लेकिन जरूरी भी है। मैं बीजेपी में रहूं या न रहूं, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के लिए और गोशामहल के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की अपील भी की थी, लेकिन जब वरिष्ठ नेता रामचंद्र राव का नाम इस पद के लिए लगभग तय माना गया तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह कर एक तरफा फैसला लिया गया है। वहीं उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर करते हुए बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में बीजेपी का सर्वनाश नहीं देख सकते, पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते। देखिए, कुछ नहीं, हमने किशन रेड्डी जी को यहाँ कहा कि आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। ऐसे में टी राजा सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये सवाल देश की राजनीति में चारों ओर सुर्खियां बटोर रहा है कि टी राजा के पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद अब पार्टी को कितना और कैसा नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि पार्टी के लिए नुकसान कितना। राजा सिंह के इस्तीफे का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव बीजेपी को गोशामहल विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। वहां उनका निजी जनाधार मजबूत है और अगर वो निर्दलीय या किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट गंवाना तय हो सकता है। हालांकि राज्य स्तर पर देखा जाए तो उनका प्रभाव सीमित होने के कारण पार्टी के व्यापक प्रदर्शन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी ने बीते कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में पकड़ बनाई है उनमें राजा सिंह की भूमिका नगण्य रही है। इसके अलावा टी राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं और खास वर्ग के मतदाताओं के लिए भावनात्मक झटका जरूर है, लेकिन संगठन स्तर पर देखा जाए तो पार्टी के लिए ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। बीजेपी तेलंगाना में केवल किसी एक चेहरे के दम पर नहीं बल्कि संगठनात्मक विस्तार और विधिक सामाजिक वर्गों से संवाद के जरिए खुद को मजबूत करने की राह पर है, जहां राजा सिंह की गैर मौजूदगी उस रणनीति को बाधित नहीं करेगी।
बहरहाल टी राजा सिंह का ये कदम बीजेपी के लिए चुनौती लेकर आता या खुद राजा सिंह के लिए एक चुनौती साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।